दोस्त अब बात करते हैं सार्थक अंक की। किसी भौतिक राशि को यथार्थपूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं सार्थक अंक ज्ञात कैसे किया जाता है। सार्थक अंक ज्ञात करने के लिए कुछ टिप्स हैं जिनको याद करना जरूरी होता है। किसी संख्या में दशमलव का स्थान, किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तन करने पर सार्थक अंक नहीं बदलता। पहला कंडीशन ये होती है। जैसे उस एग्जांपल में आप देख ले रहे हैं दोस्त, आप एग्जांपल देखते हैं कि 2.85, तो इसकी सार्थक अंक क्या होगी, 3 होगी। 1 2 3। इसी प्रकार क्या कहता है कि किसी संख्या में दशमलव के स्थान परिवर्तन करने पर सार्थक अंक नहीं बदलता। इसी प्रकार 2.85 था, अब इसको हम 28.5 कर दिए, तो इसकी भी सार्थक संख्या 3 ही होगी। दूसरा कंडीशन दोस्तों क्या है, दो अशून्य संख्याओं के बीच सभी शून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। दोस्तों देख रहे हैं, दो अशून्य संख्याओं के बीच सभी शून्य संख्या सार्थक अंक होते हैं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 2 अशून्य संख्या है, तो इनके बीच के सभी शून्य संख्या सार्थक अंक होगा। जैसे कि दोस्त एग्जाम्पल में देख रहे हैं 4.005 में ये 4 है, 1 2 3 4, ये चारों जो होगी सार्थक अंक होंगी। इसी प्रकार यहाँ पे देख रहे हैं 5.3002, दो अशून्य संख्याओं के बीच के सारे शून्य सार्थक अंक ही होते हैं, तो 3 2 5 ये भी हमारा सार्थक अंक होगा। दोस्तों अगले कंडीशन में देख लेते हैं, प्रथम अशून्य संख्या की बाईं ओर के सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं, जबकि दाईं ओर, तो प्रथम अशून्य संख्या की बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते, जबकि दाईं ओर के सभी सार्थक अंक माने जाते हैं। दोस्त यहाँ पे देख लेते हैं एग्जाम्पल पे कि 0.085 में सार्थक अंक की संख्या 2 है, 8 और 5। इसी प्रकार देख लेते हैं 0.250, इसमें सार्थक अंक की संख्या 3 है, क्योंकि ये 0 जो है, ये शून्य जो है अशून्य संख्या के दाईं ओर है, इसलिए इसकी सार्थक संख्या 3 होगी। दोस्त चौथी कंडीशन में देख लेते हैं, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आए शून्य सार्थक अंक में सम्मिलित नहीं किए जाते। दोस्त इसका कहने का मतलब यह है कि दशमलव रहित जो संख्या होती है उसके बाद में जो संख्या शून्य आती है, जो दशमलव रहित जिसमें दशमलव नहीं होता, अगर इन संख्याओं में लास्ट में शून्य आता है तो वो संख्या सार्थक अंक नहीं कहलाती। जैसे एग्जाम्पल में आप देख रहे हैं 5770 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है, तथा 87,800 में सार्थक अंकों की संख्या 3 है। तो दोस्त आशा करते हैं कि आपको सार्थक अंक समझ में आया होगा। दोस्त इसी की दो कंडीशन और इसको भी देख लेते हैं। यदि संख्या 10 की घातों के रूप में व्यक्त किया जाए तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं लेते। जैसे कि दोस्त आप देख रहे हैं, ये हमारा है कि यदि किसी संख्या की 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाए तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में नहीं लेते। जैसे 4.25 × 10 की पावर 5, ये हमारा कोई वर्ड, इसकी सार्थक अंक की संख्या 10 की घात 10 तथा 10 की घात को हम बाहर कर देंगे, बाकी बची संख्याएं सार्थक अंक होंगी। तो 4.25 ये हमारी सार्थक अंक होगी, तो ये हमारा इसका सार्थक अंक 3 होगा। दोस्तों छठवीं कंडीशन देख रहे हैं, किसी मात्रक बदलने पर सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब किसी भौतिक राशि का मात्रक बदल दें तो उसके सार्थक अंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे दोस्त देख रहे हैं 0.322 मीटर, इसकी सार्थक अंक 3 है। उसी प्रकार इसको हम चेंज कर देते हैं सेंटीमीटर में, तो 33.2 सेंटीमीटर, तो इसकी भी सार्थक अंक 3 होगी।
तो दोस्त आशा करते हैं कि आपको सार्थक अंक बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्त अब बात करते हैं कोटिमान की। दोस्त कोटिमान क्या होता है? किसी भौतिक राशि को 10 की घातों के रूप में लिखकर 10 की घातों के रूप में प्राप्त इस निकटतम मान को कोटिमान कहते हैं। तो दोस्तों कोटिमान व्यक्त करने के लिए क्या इसमें देखें, किसी भी भौतिक राशि जो होती है उसकी जो भी 10 की घातों के रूप में, किसी भी भौतिक राशि को यदि हम 10 की घात के रूप में व्यक्त कर दें तो उससे प्राप्त जो निकटतम मान होगा, जिससे जो प्राप्त मान होगा वही हमारा कोटिमान होगा। तो इसके रूल देख लेते हैं। सर्वप्रथम दी गई संख्या को दशमलव रूप में लिखें। यदि दी गई संख्या की बाईं ओर एक अंक के बाद दशमलव लगाकर आगे की दी गई संख्याओं का योग, संख्याओं को 10 की घात के रूप में लिखते हैं, फिर उसकी तुलना 3.16 से करते हैं। यदि 10 की घात का गुणांक 3.16 से छोटा या बराबर है तो कोटिमान 10 की घात वाली संख्या के बराबर होगा। दोस्तों और यदि 3.16 से बड़ा है तो 10 की घात वाली संख्या में एक जोड़ने पर प्राप्त संख्या कोटिमान होगी। तो दोस्त जैसा कि आप एग्जाम्पल देख रहे हैं यहाँ पे 0.0038 ये कोई हमारी संख्या, तो इसको हम सबसे दशमलव रूप में लिखते हैं। दशमलव रूप में कैसे लिखते हैं कि एक अंक के बाद दशमलव लगाते हैं। तो 3.8 गुणे 10 की घात 4, 3.8 यहाँ पे बीच में दशमलव लगा दिया और इसके पीछे के जितने भी अंक हैं ला के आगे माइनस में कर दिए। तो 3.8 गुणे 10 की घात -4 ये हम दशमलव रूप हो गया। अब इसकी तुलना हम 3.16 से करते हैं तो देखते हैं कि 3.8 3.16 से बड़ा है, अतः कोटिमान में क्या करते हैं कि उसकी 10 की घात जो होती है उसमें +1 कर देते हैं। तो 10 की घात -4 में एक जोड़ दिए तो 10 की घात -3 ये हमारी कोटिमान होगी। दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे 2 की घात 10 1024 होगा। जब इसको हम दशमलव रूप में व्यक्त करेंगे तो 1.024 गुणे 10 की पावर -3 ये कंडीशन बनेगी। और इसमें देख रहे हैं कि जब इसकी तुलना हम 3.12 से 16 से करेंगे तो यह संख्या 3.16 से छोटी है, इसलिए इसकी 10 की घात वाली संख्या ही कोटिमान होगी। तो दोस्त आशा करते हैं कि आप सभी को सार्थक अंक कोटिमान बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।